माधव जी, गुरुग्राम से। श्रीरंज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या कोई ऐसे पाप भी हैं जो भगवान कभी माफ नहीं करते? एक है पाप केवल पूरी सृष्टि में, भगवान के भक्त का द्रोह। ये एक ऐसा पाप है जो भगवान माफ नहीं करते। जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी को बिना अपराध के कृत्या प्रकट कर दी, अम्बरीश जी को मारने का उपाय किया, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा को दौड़ाया, क्योंकि वो भी ब्रह्म ऋषि हैं, कोई साधारण तो है नहीं, नहीं तो एक कदम में नष्ट कर देते। और वो भागते हुए सुदर्शन के ताप से कैलाश पहुंचे। तब भगवान कैलाशपति ने कहा, नहीं, हम तुम्हें इस समय शरण में नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया और उनका प्रिय सुदर्शन चक्र तुम्हें दंड देना चाहता है। हमारे ब्रह्मा के यहाँ गए, ब्रह्मा ने भी मना कर दिया। भगवान के यहाँ गए, भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन हूँ, असुतंत्र युद्ध, मैं भक्त के अधीन हूँ। अगर सुदर्शन शांत हो सकता है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जा करके, दूसरा कोई उपाय नहीं। जिस भक्त का अपराध बन जाए वही भक्त क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए, नहीं भगवान भी नहीं क्षमा करते। भक्त अपराध सबसे बड़ा है। किसी संत महात्मा भक्त का अपराध ये नष्ट कर देगा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरत नगर अनाथ कर जैसा। लंकाधिपति रावण के संपूर्ण लंका को ऐसे जला रहे कि कोई रोकने वाला नहीं है। भक्त का अपराध बन जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, क्षण में दारे खोए। बहुत जन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं यदि भक्त निंदा हो जाए, भक्त द्रोह हो जाए, भक्त का अपमान कर दो, फिर भक्त के साथ मारपीट कर दो, ये तो बहुत ही हानि की बात हो गई। अगर भक्त गाली भी दे तो ऐसे हाथ जोड़ के तो तुम्हारा मंगल होगा। उसको तो भगवान देख लेंगे, लेकिन तुम्हारा मंगल होगा। पलट कर तुम गाली मत दो, वो भगवान का दास है, भगवान का भक्त बहुत बड़े का है, हमारे द्वारा अपराध नहीं बनना चाहिए। मनीषा कौशिक जी, चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करने से हृदय जलता है तो पाप नष्ट होते हैं, परंतु महाराज जी मुझे नाम जप करते हुए बिल्कुल भी अभी जलन नहीं हो रही। क्या मेरे पाप नष्ट नहीं हो रहे महाराज जी? अभी अभी उस कोटि का नाम जप नहीं हो रहा, अभी उस कोटि का नाम जप नहीं हो रहा। जब एकाग्रता पूर्वक नाम जप होने लगेगा तो एक असंतुष्टता पैदा होगी, एक ताप पैदा होगा, जो कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ भस्म होना शुरू हो जाता है। पाप वासनाएं संस्कार और अच्छे सद्गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। हृदय में एक जब आनंद प्रकट होगा, फिर भगवान का रूप प्रकट होगा, फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, जीवन का पूरा हो गया। तो प्रथम जब होता है तो अभी उस कोटि का नाम जब कहाँ हो रहा है। और बढ़ाओ नाम जप, जितना अधिक बढ़ाओगे उतना ही अपना प्रभाव दिखाता चला जाएगा। जैसे हम एक दो कवल कई दिन के भूखे हों और एक दो कवल भोजन करके तो कुछ समझ में आएगा क्या? कम से कम आधा पेट भोजन हो तब समझ में आएगा कि हाँ खीर कैसी है, पूड़ी कैसी है, सब्जी कैसी है। एक दो कवल तो केवल भरने मात्र की जरूरत रहेगी। एक दो कवल करके रुकवा दिया जाए, आपसे पूछा जाए आपको कैसा लगा, तो आपको हो गया बुरा लगा। इससे तो अच्छा था ना पाते तो चैन थी, जब पाना शुरू किया तो पाने दो। तो अभी शुरू किया है, एक दो कवल है, वो अपना काम कर रहा है। एक दो कवल उतनी भूख मिटाया, पर समझ में नहीं आएगा, मिटेगी तब जब कम से कम आधा पेट हो। ऐसे ही हम कम से कम 12 घंटा 24 घंटे में भजन हो, तब हमारे को समझ में आएगा कि हमसे भजन हो रहा है। 12 घंटे चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते हुए नाम जप चलता है। नाम जप अधिक होगा तब वो बात आती है। कभी तो 50,000 हो जाते हैं और कभी
2000 भी नहीं होते, तो इसका क्या करेंगे? 1000 2000 अभी शुरुआत हुई है। जपो और जपो, अभी जबान से जपो, पहले वाचिक जपो, राधा 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 राधा। जीभ में दर्द होने लगता है, जीभ में दर्द होने लगा। ज्यादा जपने से सर में दर्द होता है, क्या करें? पर 5 घंटा अगर बताना पड़े तो जबान नहीं दर्द करेगी, नहीं। और लड़ाई लड़नी पड़े तो राधा नाम में जबान दर्द कर ले। क्यों भाई, आप लोगों का क्या अनुभव, जबान दर्द करती है? नहीं करते। यार, रात दिन भजन करने पर भी हृदय में आज तक यही है कि काश हमसे भजन बन जाए, काश हमसे भजन बन जाए, भजन न छूटे। जितना भजन होता है वो सब थोड़ा लगता है और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। आनंद आता है, जवान थोड़ी दर्द करते हैं। शुरुआत में थोड़ा पाप है ना, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पाप हैं वो भजन में नहीं लगने देते। तो अगर यही नाम जप करें तो यही पाप को नष्ट कर देगा। जैसे मिश्री मीठी होती है पर पित्त बढ़ जाए तो मिश्री भी आपको मीठी नहीं लगेगी, कड़वी लगने लगेगी। लेकिन वही मिश्री रोज अनोपान से पाई जाए तो पित्त का समन करके ठीक कर देगी। ऐसे ही नाम जप अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। लेकिन वही नाम जप यदि नियम पूर्वक किया जाए तो मन को आनंद आने लगेगा, पाप भस्म हो जाएंगे। पाप के कारण 1000 2000 हमारी कोई श्वास खाली न जाए, ऐसे भजन करें तब भजन का रंग आएगा। अभी तो बहुत पहाड़ जैसे पाप जमा है जन्म जन्मांतर के, इसलिए ऐसा है। तरुण मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आजकल लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं महाराज जी, वो बिल्कुल भी सेवा करने को राजी नहीं है महाराज जी, संस्कृति को भूल रहे हैं महाराज जी। आप समाज में वयोवृद्धों की सेवा करते हैं? 22 आश्रम है मेरे, जो बुजुर्ग होते हैं उनको रोड से रेस्क्यू करके उन्हें मैं रखता हूँ। आप जवान हो करके और वयोवृद्धों की सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपका है। बस उद्देश्य सही रहे, उद्देश्य ना भटकने पावे, कहीं उसकी आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति ना की जाए तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि जिन वृद्धों की वो अवस्था है कि कोई भी नज़दीक खड़े होना नहीं चाहता, उन वृद्धों को आप गोद में उठा के लाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, उनकी दवाई कराते हैं, उनको वस्त्र भोजन देते हैं, वास की भी व्यवस्था है। जी गुरु जी, आश्रम शेल्टर होम है और आजीवन उनके मृत्यु तक 200 दाह संस्कार मैंने अपने हाथों से किया है। बहुत सुंदर, क्योंकि आप ऐसा कार्य करते हो, ये बहुत बड़ा कार्य है। आज लोग अपने माता पिता का तो अपमान कर ही रहे हैं, फिर आप दूसरे वयोवृद्धों को, असहायों को, हाथ पैर टूटे हुए को, पागलों को, विक्षेपितों को, जिनको कोई नहीं पूछता है, जो अपन मतलब उनको अपने शरीर की शुद्धि नहीं है, उनको आप सेवा करते हो। बस एक बात ये रहे, स्वार्थ बुद्धि ना रहे, तो यही भगवत प्राप्ति भी करा देगा। क्योंकि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाए। जो दूसरों का हित करता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आप इतना प्यार से ऐसे वयोवृद्धों की सेवा, अब बस उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कि जैसे कुछ लोगों का ऐसा स्वरूप होता है कि कैमरे में कुछ और होता है और कैमरे के पीछे कुछ और होता है। तो हमें लगता है कि एक जैसा स्वरूप होना चाहिए, कि कैमरे के सामने भी वही स्वरूप है और कैमरे के पीछे भी वही स्वरूप है। हमारा एकांत भी भगवत स्वरूप ही होना चाहिए, कि जब हम कैमरा नहीं है तब भी हमारा बर्ताव वही हो जो कैमरे में हो रहा है। बहुत अच्छा लगा जो परोपकार करते हैं, बस यही करते रहना, हमारे भगवान को भी अच्छा लगेगा। आप ये समझो, अपने माता पिता की पुंडरीक जी मन वचन कर्म से सेवा कर रहे थे, कभी उन्होंने चाह नहीं की कि मुझे भगवान मिले, लेकिन स्वयं भगवान उनके पास गए। महाराष्ट्र में प्रमाण है, जो भगवान विट्ठल है वो वही पुंडरीक जी के ठाकुर जी है। पुंडरीक जी के लिए गए कि तुम माता पिता की सेवा करते हो, मेरे दर्शन कर लो। तो एक ईंट फेंक दी और कहा सेवा पूरी हो जाने पर आपके दर्शन करेंगे।
तो आज भी ईंट पे ही खड़े हैं। ऐसे जो विट्ठल भगवान है वो आज भी खड़े हैं। माता पिता की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है, वयोवृद्धों की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। बस मन वचन कर्म से ही करते रहना, और नाम जप जितना आप कर सकें, और कोशिश करो कि जो बुद्धि रखते हैं, जिनकी बुद्धि काम कर रही, तो नाम जप करें, राधा राधा राधा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। शरीर का पोषण और परलोक का पोषण, परलोक का पोषण भगवान के नाम से होता है, अध्यात्म में जुड़ने से होता है। तो जैसे बूढ़ी माई लोग हैं, बूढ़े पिता लोग हैं, अगर इनको सिखाए कि आप बैठ के थोड़ी देर राधा राधा करो, काउंटर दे दे कि आप राधा राधा करो, तो इससे आपको भी और लाभ मिलेगा। जो स्वयं नाम जप करता है और दूसरों को नाम जप कराता है, उसका बड़ा मंगल होता है। जी, मेरा बचपन भी खुद ऐसा बीता है। मैं खुद शेल्टर होम में रहा हूँ, जी, नहीं, बहुत सुंदर। तो उनकी सेवा करता हूँ तो लगता है पिता का सेवा का मौका नहीं मिला, तो आज उनकी सेवा करता हूँ। बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर। हमें बहुत अच्छा लगा। आजकल माता पिता की सेवा क्या, नए नए बच्चे आधुनिक विद्या पढ़ते हैं और व्यभिचार और व्यसन से युक्त हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, फिर नशा में पहुंच जाते हैं। अब नशे के लिए अगर उनको पैसा नहीं मिलता तो अपने माता पिता को दंडित करते हैं। माता पिता की आराधना तो तब करें जब उनमें थोड़ी श्रद्धा हो, थोड़ा अध्यात्म हो, थोड़ा भागवतिकता हो, तो उनको अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, वेद कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। सोचो, जिस माता ने आपको लघुशंका कर दी, शौच कर दी, लेकिन उसने आपको कभी थप्पड़ नहीं मारा, इतना सयाना किया आपको खवा पिया के, वही जब वृद्ध हुई तो उसे अनाथालय में छोड़ाते हैं। अरे अनाथालय में छोड़ा है तो चलो कम से कम सुविधा में तो छोड़ा है, रोड में छोड़ देते हैं, रोड में छोड़। हमारे यहाँ सारे गुरुजी रोड वाले ही हैं, जो डायरेक्ट कॉल आते हैं, प्यारी चाहिए गुरुजी। वो लोग 2 रोटी खाते हैं। इस उम्र में पूरे जब जीवन का अंत समय होता है तो उनको प्यार और सम्मान चाहिए कि कोई 2 मिनट उनकी बातें सुने। उनको 10 मिनट सुन लेते हैं ना, वो उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, बहुत सुंदर, इसलिए हमारा हृदय विशेष प्रभावित। जी, शिवविंद कुमार जी, कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी पिछले 2 वर्षों से राधा नाम जपने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी। कभी कभी मन बिल्कुल नहीं लगता और भाव भी नहीं बनता महाराज जी। आपने एक सत्संग में बताया था कि ऐसे रजोगुण और तमोगुण के कारण ऐसा होता है, सतोगुण में भजन ज्यादा होता है। महाराज जी, रजोगुण और तमोगुण के प्रकोप को कैसे कम किया जाए? जैसे अब हमारे समझ में आ गया कि हमें तमोगुण आ रहा है, प्रमाद, जिससे 10 वर्ष पहले द्वेष हुआ होगा, उसकी बातें आके क्रोध आना, या जरा जरा सी बात, तो तमोगुण बढ़ रहा है। अब उस समय मन भजन में नहीं लगेगा। अब उस समय हमें बाहरी भजन चाहिए, जैसे सत्संग सुनने लगना, कीर्तन करने लगना, भक्त से बातचीत करने लगना। मतलब उस समय ये नहीं हो सकता कि आप मानसिक जप कर सको या एकांत बैठ सको। हमको ये देखना है कि इस समय हमारे अंदर दशा क्या है। प्रवीण साधक वही है। अब दशा एकांत में बैठने की नहीं है, तो तुरंत मोबाइल खोलो, सत्संग, तुरंत कोई कीर्तन लगाओ, कीर्तन में लगो, सत्संग बाहरी लगो, अंदर नहीं लग पाओगे। अब रजोगुण आ रहा है, भोग की इच्छाएं हो रही, रुपये की इच्छाएं हो रही, मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो रही, तुरंत सत्संग सुनो। 10 मिनट 15 मिनट सत्संग सुनते सुनते वो मन सात्विक हो जाएगा। क्योंकि सतोगुण देखना, सतोगुण खाना, सतोगुण ही सुनना, सतोगुणी वातावरण में रहना, तो सतोगुण को बढ़ावा। यदि रजोगुण तमोगुण, तो रजोगुण तमोगुण को बढ़ावा। प्याज लहसुन इसीलिए मना किया जाता है। प्याज लहसुन में कोई पाप थोड़ी, कि वो जैसे गंदे आहार खाते हैं लोग, वैसे प्याज लहसुन भूमि से प्रकट होता है। जैसे आलू शकरकंद ऐसे ही होता है, खेतों में होता है, जहाँ गेहूं बोया गया है, जहाँ और अन्य खाद्य हैं, तो वो भी नीचे ही पैदा होता है। और प्राकृतिक कोई ऐसे निषिद्ध, पर वो तमोगुणी है, इसलिए हमारे यहाँ उसका त्याग किया गया है कि तमोगुण जो भजन में। तो और भी तमोगुणी, जैसे बासी अन्न है, खूब लाल मिर्च और तेल और ऐसे सब डाल करके, ऐसे जैसे जैसे होटल का भोजन है, चाहे वो जितना आपको वादा करे पवित्र बना रहे हैं, तो वो उनकी बनाने की शैली, वो कौन बना रहा है क्या है कुछ, तो
पता नहीं है ना। अब अंदर रोटी बन रही है आपके सामने तो तंदूर से पकी हुई आ रही, तो अब क्या पता पीछे अंदर कौन क्या कर रहा है। तो हमें लगता है भजन के लिए हमको सत्वगुण इकट्ठा करना चाहिए। सात्विक भोजन, सात्विक पानी, सात्विक वातावरण, जितना हम सत्वगुण बढ़ा सकेंगे उतना ही अधिक भजन होगा। हमने खुद अनुभव किया कि जैसे खूब अच्छे अच्छे पकवान और ये चीजें भरपेट पा ली जाए, भजन मारा गया, भजन में एक तार नहीं बनता। मूंग की दाल और रोटी ऐसे हल्की चीजें सात्विक थोड़ा पा लो, अरे अपने आप भजन में उत्साह बढ़ रहा है, भजन बढ़ रहा है। तो हमें चाहिए सतोगुणी वातावरण हम बढ़ाएं, सतोगुण को बढ़ावा दें अपने अंदर और रजोगुण को दबावें। और जब रजोगुण तमोगुण बढ़े तो कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, भगवान की बातें करने लगे, तो तमोगुण रजोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ जाएगा। ये जरूरी है। अगर जैसे अब तमोगुण रजोगुण आ गया और ऐसे गंदे लोगों का संग मिल जाए तो हम और बढ़ जाएगा, तमोगुण रजोगुण और बढ़ जाएगा और वो फिर गिरा देगा, वो भजन से गिरा ही देगा, फिर बड़ा पश्चाताप होगा। जैसे अब अंदर भोग की वासना प्रकट हो रही और गंदा मोबाइल दृश्य देखने लगो, गंदे लोगों से मिलो तो मिटिया मेट कर देगा। गंदी बात आ रही, अब अच्छी बात देखो, कोई भगवान की लीला देखने लगो। लीला का भी तो अभिनय हुआ, जैसे रामचरित का अभिनय हुआ, महाभारत का अभिनय, मतलब किसी तरह मन हम भगवान में लगावें। वो अंदर नहीं लगेगा, बाहर लगेगा, बहिर्मुख लगेगा। तो बहिर्मुख साधन रखे जाते हैं। अब जैसे भगवान की कृपा से अब तमोगुण रजोगुण का क्या, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया, मतलब इनकी सत्ता ही नहीं रह गई है। जैसे अपने अंदर है ना, अब इनकी सत्ता ही नहीं रह गई, न सतोगुण की, न रजोगुण की, न तमोगुण की। सत्ता भगवान की सिर्फ रह गई। अब कोई सत्ता नहीं रह गई कि यार हमारे अंदर रजोगुण आ गया, अब ये देखे वो सुने वो सब, ना कुछ देखना ना कुछ सुनना, बस जो अंदर चल रहा है उसी को देखना, उसी को सुनना। तो पहले हमें अभ्यास करना पड़ता है। जब रजोगुण तमोगुण आवे तो सतोगुण को बढ़ावा दो और भगवान नाम कीर्तन करो। 10 मिनट में तमोगुण रजोगुण खत्म। आप देख लेना, कभी नाम कीर्तन शुरू कर दो और 10 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण आ जाएगा। और फिर भजन में बैठ जाओ, देख लो मन भजन में लगने लगेगा। भजन के पहले 1-2 पद गाओ चतुराशी जी के हैं, या भगवान नाम कीर्तन करो और फिर जप में बैठो, तो उससे शांति ज्यादा मिल जाएगी। क्योंकि एकदम भाव हमारा बनेगा पवित्र भाव, और पवित्र भाव से फिर भजन में लगे रहो। और ये मार्ग ऐसा है कि घाटा तो इसमें है ही नहीं। मान लो बेमन आप कह रहे हो राधा राधा राधा, तो फल आपको वही मिलेगा, फल आपको वही मिलेगा। और बिल्कुल भजन में मन नहीं लग रहा और भजन में नहीं हो रहा और भजन के लिए बैठे हो, तो फल आपको वही मिलेगा जो भजन का है। जैसे एक लेबर को लाओ आप, सुबह 500 रुपया वो लेता है और कह दो बैठ जाओ, बैठा दो। शाम के कहो चलो जाओ, तो कहेगा 500 लाओ। बोले कैसे दे, तुम तो बैठे रहे हो। तो बोले तुम तो आप ले गए, हाँ आप हमको लाए हो, हाँ काम करवा लेते 500 लेगा कि ले। तो ऐसे ही अपने लोग भजन में बैठे हैं, भगवत कार्य में। अब भजन नहीं हो रहा है तो भी भजन का फल मिलेगा, क्योंकि भगवान ईमानदार मालिक है, भगवान बेईमान नहीं है। समझ रहे हो ना। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, भजन का मार्ग ऐसा है, इसमें घाटा तो है ही नहीं। आप भजन के लिए माला लिए बैठे हो लेकिन भजन में मन नहीं लग रहा, आनंद नहीं आ रहा, आपको परिणाम वही मिलेगा जो एक भजन का परिणाम होता है। और परिणाम जब आएगा तो भजन में मन लगने लगेगा, भगवान में चित्त जुड़ जाएगा। ज्ञानेंद्र सिंह जी सीकर से। सीताराम गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जब आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ती है तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ अपने कर्मों को भोगती है। उसके पश्चात मान लेते हैं कि वो आत्मा एक पशु या पक्षी के शरीर में जन्म लेती है। अब जब वो आत्मा पशु या पक्षी का शरीर भी छोड़ती है तो क्या अब वो आत्मा अपने पूर्व के मनुष्य जीवन के कर्मों को भुगतने जाएगी या तुरंत दूसरी योनि में बात 1-2 जन्म के अपने तो कार्यक्रम जमा नहीं है, अनंत जन्मों के जमा है। जब से सृष्टि हुई, अब कोई तिथि तारीख आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सृष्टि कब से हुई, उसे अनादि कहते हैं। अनादि माने जिसकी लिखा पढ़ी नहीं है। तब से हमारे कर्म जमा हैं।
तो कहो दसियों कल्प हमें मनुष्य जन्म न मिले, युग नहीं कल्प न मिले। तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। जैसे सांप है, एक योनि है, लेकिन उसमें कितनी क्वालिटी है, कोबरा, अजगर, दुमही, ये वो कितने ना, ढेर सारे। अब जैसे मक्खी है, अब कितनी क्वालिटियां मक्खियां में। तो अब हम मनुष्य योनि सबसे ऊपर प्राप्त हो गए। अगर हम चूक करते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो हमें पता नहीं कितने युग कितने कल्प भटकना पड़ेगा, किन किन योनियों में जाना पड़ेगा। कोई कोई ऐसी योनियां जो हजार हजार वर्ष के, अब भूख प्यास, शरीर में घाव हो गया, उनको कोई दवा लगाने वाला नहीं। पशु पक्षी कितना कष्ट पाते हैं। और देखो मुर्गा मुर्गी, गाय भैंसा बकरा लोग कैसे खाते हैं, जिंदा जला के, जिंदा भूंज के, कैसे सब क्या क्या दुर्गति जीव की होती है। इसलिए नाम जप करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया जाए। मनुष्य जन्म में अगर भजन कर लिए तो सब जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन जैसे करते हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये समस्त पापों को नष्ट कर देता है। अनंत जन्मों के जब पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो हमारा जन्मना मरना बंद हो जाएगा। नहीं तो ये हर योनि में भटकना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन योनि में जाना पड़े, कौन कौन योनि। अब ये थोड़ी है कि 10-20 योनि के बाद फिर मनुष्य जन्म मिल जाता है, ऐसा नहीं है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सने। सेवकवाणी में लिखा, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष्य देह वृथा। भगवान ने रोक दिया संस्कृति चक्र को और बीच से निकाल कर उसे मनुष्य बना दिया करुणा करके, कि अब तू भजन करके इस माया प्रपंच के दुख से निवृत्त हो जा। लेकिन जब मनुष्य शरीर में आया तो और उपद्रव कर लिया, जो जमा था वहाँ रजिस्टर और काला कर लिया दुर्गति का। तो अब फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार चक्र में हो रहा है। इसी की मुक्ति के लिए अध्यात्म है, भगवान का भजन है। समझ पा रहे हो भाई जी? परिणीता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी को अनन्यता सबसे प्रिय है, और मैं तो अपने माता पिता, मित्रों, वस्तुओं एवं स्वयं से भी प्यार करती हूँ। ठाकुर जी के प्रति अनन्यता के भाव को मैं किस प्रकार और पुष्ट करूं? महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। उसी प्यार को भगवान में लगा दो। माँ में भगवान, पिता में भगवान, मेरे में भी भगवान, सर्वत्र भगवान, तभी अनन्यता होगी। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर मेरा भगवान विराजमान है, पर इसके लिए पहले भजन करो। किसका है? हाँ, नाम जप करो, खूब नाम जप करो। अभी बुद्धि अपवित्र है, अपवित्र बुद्धि, मलिन बुद्धि शरीर प्रियता में रहती। माँ का शरीर, पिता का शरीर, भाई का शरीर, बहन का शरीर, अपना शरीर, जिस शरीरों से प्यार करती है। और जो पवित्र बुद्धि होती है वो आत्मा से प्यार करती है, वो भगवान से प्यार करती है। तो नाम जप करो, पहले खूब नाम जप करो और पवित्र आचरण रखो। जिसके आचरण अपवित्र हैं वो अध्यात्म में नहीं बढ़ सकता। आचरण पवित्र, फिर भगवान के नाम का प्रभाव देखना। आचरण पवित्र होना चाहिए। ऋतु जी, ऋषिकेश से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि संसार में रहते हुए संसारिक कर्म भी करते रहें, मोह माया में भी ना फंसें, और परमात्मा की भक्ति में भी मन लगे? और माया का आकर्षण बहुत है महाराज जी ऐसे में। तो भगवान की कथा सुनो अधिक से अधिक, और नाम संकीर्तन करो। घर में बैठकर छोटा सा मंजीरा ले लो और घंटा 2 घंटा नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। परम पवित्र भगवान का साक्षात्कार भी नाम संकीर्तन से। पर नाम संकीर्तन अधिक समय हो तब भाव। अब फिर 2-4-5 मिनट भी करे तो कल्याणदायक तो है ही, लेकिन बहुत दिनों के भूखे को 1-2 कवल खवाओ तो क्या समझ में आएगा। तो बहुत जन्मों के हमारे कर्म संस्कार बिगड़े हुए हैं,
उनको सुधारने के लिए भगवान की कथा सुने, नाम कीर्तन करें और घर में ठाकुर जी विराजमान कर लें, उनको मालिक बना लें, अपने नौकर बन जाएं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, इसी से भगवान कृपा कर देंगे। नाम, भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, भगवान की सेवा, भगवान को स्वामी मान लिए, कल्याण हो जाएगा। ये बात अंदर आ जाए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो गृहस्थी में बहुत जल्दी मंगल हो जाए, अहम का परिवर्तन हो जाए। नहीं तो भगवान की ऐसी दुरंत माया है कि अब जाने का समय आने वाला है, फिर भी पूरा जीवन उसी में निकल गया और कुछ अनुभव नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगा। जब शरीर ही छूट जाएगा तो बैंक बैलेंस कहाँ, परिवार कहाँ, कोई कुछ नहीं, और कोई प्यार नहीं करता। मर गए तो 1-2 दिन रोना होगा, महीना 2 महीना चर्चा होगी, खत्म। इसके बाद कूड़ा पड़ गया, फिर खत्म, कौन याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाएं कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे कर्म, तो वो करे मनुष्य। पर वो बुद्धि इतनी मलिन रहती है कि वो इसी प्रगट संसार के कार्यों को सत्य मानता है और भगवान से विमुख पूरा जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। बड़े भाग्यशाली वो जन हैं, उनके माता पिता धन्य हैं जिनकी ऐसी संतान है जो अध्यात्म में चल रहे हैं। अध्यात्म से संसार का कल्याण होता है, मंगल होता है। अगर एक गांव में एक भजनानंदी हो तो पूरे गांव का मंगल हो जाए, पूरे गांव का मंगल। अगर एक हमारा देश, भारत देश इसीलिए महान है, इसमें एक से एक यति सती महापुरुष एक से एक हुए हैं, भगवान का अवतार हुआ है। यहाँ की पावन नदियाँ हैं, गंगा यमुना आदि, तो खूब नाम जप करे, ऐसा बढ़िया अवसर मिला है, भारत में जन्म मिला, सत्संग मिला। अगर अब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर क्या है। ये लड़का बच्चा परिवार घर द्वार, यही तो भगवान का खेल है, माया का। इसी में तो सब रमे हुए, उसमें रहते हुए जो भगवान का नाम जप कर ले वही भक्त है, वही भगवान को प्राप्त होता है। सोनिया जी सोनीपत से। शिव श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज एक दोहा में कहते हैं कि आवत हिये हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। महाराज जी, आप एक सत्संग में बताए थे कि साधक को जहां अपमान हो वहां जरूर जाना चाहिए, शायद अपनी स्थिति के लिए ऐसा बोला था। अलग अलग स्थिति है। तुलसीदास जी ये व्यवहार का दोहा लिख रहे हैं, अलग अलग स्थिति का। किसका है प्रश्न? ये व्यवहार का दोहा है कि जहाँ आप जाओ तो आदर स्नेह के साथ आपसे मिले वहाँ जाओ, जहाँ अनादर हो वहाँ ना जाओ। ये व्यवहार का है, ये परमार्थ का नहीं। परमार्थ है सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो, वत्स के वृंदावन मात्यज। सम्मान को विष के समान समझे, अपमान को अमृत के समान समझे और श्री राधा माधव का निरंतर भजन करे। जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, महापुरुषों ने अलग अलग स्थान पर उपदेश किया है। कहीं व्यवहार का उपदेश है तो कहीं परमार्थ का उपदेश है। तो जैसे हमने साधकों को कहा, जिस गली में अपमान हो उस गली में भिक्षा मांगने जरूर जाना चाहिए। जो आदमी अपमान करे उससे जरूर राधे राधे कहना चाहिए, तभी हमारा भगवत भाव पुष्ट होगा, तभी हमारा देहाभिमान नष्ट होगा। लेकिन सांसारिक व्यवहार में कहा गया कि जहाँ जाने से उसके नेत्रों में स्नेह नहीं दिखाई दे रहा, वो हर्षित नहीं हुआ हमसे मिलकर, क्या फायदा ऐसे रिश्ते नातों के यहाँ जाना। ये व्यवहार की बात है। लेकिन परमार्थ की बात है कि जो हमारा अपमान करे हम उसका मंगल करें, जो हमसे ना बोले हम उससे राधे राधे बोले। जिस गली में जाने से घर वाला अपमानित करता उस गली में जरूर जाके राधे श्याम बोलो, जिससे तुम्हारा अपमान हो और तुम्हारा अहंकार नष्ट हो। ये परमार्थ का, ये भगवत प्राप्ति की बात है और ये व्यवहार की बात है। मेघा जी। हर हर महादेव राधे। महाराज जी, मुझे बचपन से ही बड़े बड़े सिद्ध संतों को देखने का और मिलने का अत्यंत उत्साह है। मैं अधम ऐसा क्या करूं कि देवरा बाबा, नीम करोरी बाबा जैसे दिव्य संतों के दर्शन मुझे प्राप्त हों? प्राप्त हो आगे मतलब ऐसा क्या साधन करूं? नाम जप,
जितना नाम जप करोगे, अभी एक दिन सत्संग में चर्चा हुई थी कि 1 करोड़ नाम जप करने वालों को दिव्य संतों के, देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ऐसे 13 करोड़ तक की संख्या का चर्चा हुई थी। तो 1 करोड़ जो नाम जप करेगा उसको स्वप्न में दर्शन होंगे। और शायद 6 करोड़ या ऐसा था कि वो सिद्धों से बात करेगा, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। सनक सनंदन, देवर्षि नारद, ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, इनसे मिलना 6 करोड़ नाम जप कर, यहाँ 2-4 माला तो चलाए ले जाए। तो भाई स्थिति बनानी पड़ेगी, भजन की स्थिति। जैसे अब दिव्य महापुरुष से बात करना है तो हमारे अंदर दिव्य स्थिति आनी चाहिए ना, दिव्य भाव आना चाहिए, तभी तो हम देख सकते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने अपने दिव्य रूप के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की ना, तो ऐसे भजन दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। जब हम नाम जब बढ़ाते हैं करोड़ों की संख्या में नाम, तो नाम हमारे अंदर इन्हीं नेत्रों में चिदानंद भाव लाता है, तब हम इन दिव्य संतों के दर्शन कर पाते हैं। और संत दर्शन का मतलब है संत बन जाना। संत दर्शन का मतलब संत बन जाना। अगर हम संतों से मिलते रहे तो हमारा स्वभाव संत हो जाएगा। भले भेष संत ना हो, लेकिन स्थिति हमारी संतों जैसी हो जाएगी, स्वभाव हमारा संतों जैसा हो जाएगा। जी धार्मिक जी सूरत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थी में रहकर बैलेंस बना के चलें तो फिर प्रभु मिलन की व्याकुलता कैसे बढ़ेगी? अगर नहीं तो किस तरह से हम प्रभु मिलन की चाह और विरह? सबसे पहली बात है पापाचरण का त्याग, चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो। जब तक धर्म विरुद्ध आचरण का त्याग नहीं होगा, तब तक ऐसा भजन होगा जैसे चलनी में गाय दुहा जाए। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई, तो अपनो ही फल ले। अब जैसे गृहस्थ में बहुत सुंदर भक्ति हो सकती है, विरक्त से भी अच्छी, क्योंकि विरक्त में हमें दूसरों का अन्न पाना होता है, दूसरों का वस्त्र पहनना होता है, दूसरों के लिए हमारा बहुत कुछ जाता है। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई औषधि दे रहा है, जो हमें कोई अर्थ दे रहा है, तो जो हमें दे रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है। हमारा भजन, हमारी तपस्या, हमारे पुण्य सुकृत, वो उसको जा रहे हैं, तब वो हमारे, वो मतलब ये सरकारी डिपार्टमेंट है, कहना नहीं पड़ेगा। आपने 5 रुपए की सामग्री ली, उसके अनुसार आपका भजन कट के उसके पास जाएगा। इसीलिए मतलब अब गृहस्थ में वो अपनी मेहनत की कमाई। सबसे पहली बात, अधर्म का पैसा घर में नहीं आना चाहिए। चाहे नमक रोटी दाल रोटी ना मिले तो नमक रोटी खा लो, लेकिन रबड़ी रसगुल्ला होटलबाजी के लिए बेईमानी, घूस, अधर्म का पैसा नहीं आना चाहिए। अगर भगवान के भजन में चलना है तो अधर्म के पैसे का त्याग। दूसरी बात, अपनी पत्नी के प्रति जैसे हम काम भाव करें तो वो पाप नहीं है, लेकिन दूसरे की पत्नी के प्रति काम भाव करें तो वो महापाप हो जाएगा। धन और काम भोग, ये 2 बातें सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है प्रायः। और तो छोटे छोटे बड़े अटैक हैं, लेकिन बड़ा अटैक ये है काम का और धन का। बस ये जीव की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब हम भगवत प्राप्ति की, ये तो परहेज हुआ। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहला काम भगवान नाम का अभ्यास करना, जीव से भगवान नाम का अभ्यास करना, और परिवार में हर सदस्य में भगवान की भावना करना, फिर मोहल्ले में हर सदस्य में भगवान की भावना करना, फिर पूरे गांव में, फिर हम उसको बढ़ाते चले जाएं, पूरे विश्व में ले जाएं, तब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 2 बातें हैं, नाम जप और भगवत भावना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो परहेज है वो बिगड़ गया तो रोग ठीक नहीं होगा, नहीं भव रोग पक्का ठीक हो जाएगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सद्गुरु रूपी वैद्य और परहेज, ये गंदी बातें न होने पावे,
पाप आचरण न होने पाए। और नाम जब ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं, मधुर मधुर भगवान का नाम जप करो, जो बन जाए पूजा करो, नहीं सब में भगवान है ऐसी भावना करो, मंगल में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, बिना भगवत भावना के परिवार में मोह होता है। जब तक मोह है तब तक दुर्गति है। हिरन से मोह हो गया तो हिरन बनना पड़ा ना अगले जन्म। तो ये बात है। अब हम आपसे प्यार करें, क्योंकि समाज में रह रहे हैं, बिना प्यार के रह नहीं सकते। पत्नी, पुत्र, माता, पिता, भाई, बहन, रिश्ते नाते और भी सब, ये हमें करना पड़ेगा गृहस्थी में। तो हम मोह ना करें, प्यार करें। प्यार होता है भगवान से, सब में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी भावना से यदि हम रहें और नाम जप करें और गंदे आचरणों का त्याग करें, गंदे भोजन का त्याग करें, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो? तुम्हारा बैलेंस बनाने का मतलब क्या है? तो हमने जैसा कहा वो तुम्हारी समझ में आया है नहीं? जब ब्याह हो जाए तब केवल अपनी पत्नी में, नहीं तब तक ब्रह्मचर्य रहे। तब अभी तो बैलेंस बनाना ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल फिट चलना है, फिर बैलेंस सोचो आगे जब ब्याह हो जाए। तो हम ये संपूर्ण गृहस्थों के लिए बात बताई कि अगर ऐसे चला जाए तो धर्म पूर्वक हमारा भगवान के मार्ग में कदम बढ़ता चला जाएगा और एक दिन भगवान कृपा करेंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पाए आप? तनवीर कौर जी। वाहिगुरु जी का महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था कि हमारा स्थूल शरीर यहीं धरती पर राख बनकर रह जाता है और आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। तो महाराज जी, नहीं, आत्मा परमात्मा के पास उनकी जाती है जिन्होंने जीते जी आत्मा को परमात्मा में लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि सबकी आत्मा परमात्मा के पास चली जाती हो, ऐसा नहीं है। नरक जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, कर्म के अनुसार वो आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर नरक जाती है, तो वहां यातना देह मिलता है। जैसे मृत्यु लोक में पांच भौतिक देह मिला, ऐसे नरक में यातना देह मिलता है, उसे नरक भोगना पड़ता है। अगर पुण्य हुआ तो आत्मा सूक्ष्म देह को लेकर देवलोक जाती है, वहां उसे देव शरीर मिलता है, उस शरीर से सुख भोगता है वो। तो फिर क्षीण हुआ जहाँ पाप और पुण्य, तो फिर मृत्यु लोक में आ गया। यहाँ कीट पतंगा क्या क्या योनियां हैं, उन योनियों में हर बार थोड़ी मनुष्य बनना पड़ेगा। न जाने कौन कौन सी योनियों में 84 लाख योनियां हैं, न जाने किस योनि में भगवान हमें भेज दें। इसीलिए भजन करके हमारा उद्धार होना चाहिए। तो क्या जानना चाहते हो? मन कहाँ रहता है फिर? मन वही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये गोलक है। जैसे नेत्र इंद्री इसके अलग है और नेत्र अलग है। हमारे नेत्र सही है तो नेत्र इंद्री संसार को देख पा रही, और अगर नेत्र सही ना हो तो संसार को नहीं देख पाएगी, लेकिन कल्पना कर लेगी। जैसे कान नहीं है, सुनाई दे, तो कान खराब है तो श्रवणेंद्रिय सुन नहीं पाएगी बाहर की बात, लेकिन वो अंदर की बात सुन रही है। श्रवणेंद्रिय है तो सूक्ष्म शरीर जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवात्मा, इसकी दौड़ होती है। और जब यही अंतःकरण भगवान में लगकर मुक्त हो जाता है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। सबकी आत्मा भगवान के पास नहीं जाती, भटकती रहती है। नरक जाना, स्वर्ग जाना है, तपलोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक, नीचे तलातल, महातल, पाताल, रसातल, ये नीचे के 7 लोक। तो ये कर्मों के अनुसार जीव भटकता रहता है जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये सूक्ष्म शरीर के साथ उसमें मन भी रहता है, सूक्ष्म शरीर के साथ ही भटकता रहता। मन के बिना दुख सुख का अनुभव ही नहीं होगा। तो जो नरक स्वर्ग का अनुभव होता है मन ही के तो होता है, तो मन के साथ जाता है। मन थोड़ी मरता है, मन तो भजन के द्वारा मार करके उसे भगवत स्वरूप बनाया जाता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। जिसका जीते जी मन मर गया, भगवत स्वरूप हो गया, निर्विषय हो गया, उसकी आत्मा भगवान को प्राप्त होती है। स्वामी जी के प्राकट की बधाई हो महाराज जी। किशोरी जी का जानकी महल से और ये किशोरी जी का अंग वस्त्र।
ये श्री दूधमती जी का, कमला जी का रथ। बहुत परिश्रम से इसको जमाया है। अब जरूर भाई ये होने में ही लग। महाराज जी हमारी भजन नहीं बनती, आप कृपा करिए। तो भगवान से कहो आपका भजन करें। जब दास से भजन नहीं बनता तो स्वामी करते हैं। हम तो दूसरी प्रकार के शरणागत है। जब हमसे भजन नहीं बन रहा तो हम और टांग पसार के पड़े रहते हैं। किसके सहारे हैं हम? किसके सहारे? हम तो एक साधारण बात जानते हैं। जब एक आदमी किसी लेबर को लाता है वो कहते यहाँ बैठे रहो, तो शाम के 500 रुपया उसको देना पड़ेगा। कहते तुमने काम नहीं किया तो तुमने करवाया नहीं, हम तो आ गए भाई, आपके पास आ गए। तो हमको संसार से लाए हो, आप अपने भजन के मार्ग में लाए हो। अब हमसे भजन नहीं हो रहा है तो भी आपको मिलना पड़ेगा। हमको भजन का फल है आपसे मिलना, तो आपको मिलना पड़ेगा। वो इतने दयालु है, इतने कृपालु कि उनको मिलना है। बेपरवाह शरणागत का मतलब निश्चिंत, बेपरवाह, निशोक। मैं भगवान का हूँ, हर रोम रोम में ठसक है। भजन हो ना हो, और भजन नहीं होगा तो होगा क्या? हम आपके हैं, मन के नहीं है। मन संसार में जा रहा है, आप देख लो जो तुम्हें देखना है। नहीं, हम आपके हैं पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। आपके सिवा हमारा कोई नहीं। आप इसमें गुंजाइश नहीं कि मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तुम्हारे लगने से हमें भगवान से प्रेम होगा क्या? हमारे भगवान हैं, हमारे प्रीतम। तुझे लगना हो तो लग जा, अगर अपना कल्याण चाहता है। नहीं तो हम तो लग गए, हमारे प्रीतम भगवान। और जहाँ मुखिया अहम होगा वहीं पीछे मन बुद्धि होंगे, ध्यान रखना। भजन का तात्पर्य माला चलाना नहीं है केवल। भजन का तात्पर्य समर्पित हो जाना। जब हमारा चिंतन इधर उधर भटक रहा है तो सीधे गाया गया, अरे हम तो प्रभु के दास हैं, हम तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परेश भगवान के दास हैं। अरे वाह, अब तुरंत भजन होने लगेगा, तुरंत भजन होने लगेगा। अब शरणागत होने के बाद चिंता नहीं करनी अपने कल्याण की, नहीं तो शरणागति में कलंक है। अपने कल्याण की चिंता, शरण्य की चिंता करनी। अभी उनको भोग लगाना है, अभी उनको स्नान करवाना है, अभी उनकी सेवा करनी, ये तो चिंता होनी। मेरा कल्याण, अरे मौज आवे यार, नरक भेज देना, मौज आवे स्वर्ग भेज आवे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारके परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। अब आप भी चाहो नाथ तो आप हमसे अलग नहीं हो सकते। आप भी चाहो तो अलग नहीं हो सकते। अब बस समझना है, केवल हमारा आपका ऐसा संबंध है कि अब आप भी चाहो तो अलग नहीं हो सकते। तो बस खूब मस्ती में रहो, झूमो। एक संसारिक पदाधिकारी कोई कह दे मैं आपका, तो आप छाती फुलाए घूमोगे। और अनंत ब्रह्मांडों का मालिक कह रहा है कि तू मेरा है, सब मम प्रिय, सब मम पुजाए, ममई वांशो। आप केवल भजन करो। क्या भजन है? मैं आपका हूं। इससे बड़ा भजन मैं आपका हूं। तय निज भजन श्री जी के लिए आया, राधा प्यारी तेरे नयन सलो, तय निज भजन कनक तन जोबन लियो मनोहर मोल। तो भजन का मतलब माला थोड़ी घुमाना होता है, ये एक अंग है भजन का। भजन का मतलब होता है मैं सब कुछ आपका हूँ। तनुवांग मनोभीर मलय सोहम तो आश्रिता, मैं आपके आश्रित हूँ नाथ। अब ये मन बुद्धि कहीं जाए, काम क्रोध आके हमें पटके, वो आपका विषय है। मेरा तो विषय ये कि गुरु जी से समझ में आ गया कि आपके चरणों का ही आश्रय काम करेगा, तो मैं आपके आश्रित हूँ। जब भजन न बने तो मैं आपके आश्रित हूँ। देखो भजन बनने लगेगा, और भजन न बने तो हम तो और पांव पसार लेते हैं भरोसे में। भजन आप चाहो तो मन जाएगा इधर उधर। हाँ हारे कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल आ जाए, तुलसीदास बस होय तबे जब प्रभु पेरक बर जाए। आपको मन लगाना है तो लगा लो। कोटि काम कमनीय बपू, एक बार झांकी दे दे तो पूरा सिस्टम आपका गुलाम हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब। अब नाथ हमारे बस का कुछ नहीं रह गया, अब आपके बस का है। हमारा काम खत्म, हम आपकी शरण में आ गए गुरु कृपा से। अब आपका काम शुरू। आप जितना सुधारना चाहो सुधार लो, जैसे बनाना चाहो। आप हमें नीच बना के रखने में अगर खुशी हो तो मैं कभी अच्छा नहीं बनना चाहूँगा, मैं नीच ही बनकर रहना चाहूँगा। और आप अगर सुधारना चाहते हो तो सरकार बिगाड़ कौन सकता है? सारा सिस्टम तो आपका है। माया काम क्रोध ये सब आपके लड़का बच्चा है। मान लो भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न जी कौन है?
कामावतार है ना, तो सब कुछ आपका परिकर है। महाराज रोक दो अपने उस परिकर को, जैसे चाहो वैसे सद्गुण प्रकाशित करो, जैसे चाहो वैसे भजन में तो आपकी शरण में हो बस। बहुत सारे राधा 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 राधा
राधा रानी।